हाशिम डोगर साहब चीफ कोऑर्डिनेटर जो किसानों के कर्नल हाशिम डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोअज़्ज़ज़ जो हमारे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के या नेशनल प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं जो यहाँ पे इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, मैं सबका बहुत मशहूर हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे आपने तकलीफ की और यहाँ पे आए और हमारी बातचीत को आप इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अवाम तक पहुँचाएंगे, तो मैं इसका बेहद मशहूर हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है, इसका मकसद ये है कि कल मोरखा 29 दिसंबर को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक तारीखी कन्वेंशन हुआ और जिसमें गालबन मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा इतने हाईएस्ट लेवल पे किसानों को जो कि पूरी पाकिस्तान से आए हुए थे, पूरे वर्ल्ड से आए हुए थे, उनकी बातचीत को सुना गया। और उसकी मेन हाईलाइट ये थी कि सियासी हुकूमतें तो ये काम करती रहती हैं किसानों से या जिनके भी कोई मामला हैं। कल मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा जो आर्मी चीफ है वो भी उस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए और उन्होंने डायरेक्टली इंटरेक्ट करके जो हमारे किसान भाई आए हुए थे उनके सवाल भी सुने और उनको एक मुतमईन किया। और उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई है जो उसकी मेन हाईलाइट है। इस कमेटी के सामने आज हम इंशाल्लाह अपने जो हमारी कुछ मुतालबात हैं, कुछ वो हैं जो फौरी नोयत के हैं और थोड़ी सी इंटरवेंशन से इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे, और कुछ वो हैं कि जो थोड़ा टाइम लगेगा मगर उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कल कुछ की जो पार्टिसिपेशन थी और जो आर्मी चीफ साहब ने वहाँ पे खिताब किया, उससे हम तमाम किसान बड़े मुतमईन हैं। हमें लगता है कि पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद अब ये जो हमारे गरीब किसान हाली जो कि इस मुल्क की 24-25 करोड़ आवाम का पेट पाल रहे हैं और उनके कोई सुनने वाला नहीं था, तो कल के बाद हमें ये एहसास हुआ है, हम मशहूर हैं और हमें लगता है कि अब इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल होंगे। जो फौरी मसाइल उनके सामने रखे गए, एक तो इस वक्त क्राइसिस है कि पूरे मुल्क के अंदर खाद वो लोगों तक नहीं पहुंच रही। हैरानगी भी ये सुन के कि वहाँ पे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी जितनी मुल्क की ज़रूरत है उतनी खाद मौजूद है। तो फिर हमारा सवाल ये था कि अगर मौजूद है तो ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है, ये फिर इसको डबल ट्रिपल प्राइस पे क्यों बेचा जा रहा है, क्यों हमारे जो गरीब हमारे किसान हैं, जो हमारे जिम्मेदार हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, क्यों इनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये जाके तो इनको खाद ऐसे मिलती है कि जैसे खुदा न खास्ता भीख मिल रही है। तो उसके ऊपर नोटिस दिया गया है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के जितने जिम्मेदार काश्तकार हैं, खाद के हवाले से उनको अच्छी खबर मिलेगी। मजीद किसानों का बहुत बड़ा इशू है कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, लोग इसको वापडा समझते हैं मगर ये वापडा नहीं है। ये अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो वापडा से हट के लोगों को बिजली देने की और उनसे पेमेंट लेने की जिम्मेदार हैं। माजरत के साथ उसमें बहुत मिसमैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को ओवर बिलिंग की शिकायत हैं और फिर इस हद तक होता है कि अगर आप अपना केस ही प्रोसेस करें तो फिर FIRs काट दी जाती हैं। इस वक्त मुल्क में हज़ारों की तादाद में पिछले चंद माह में FIRs काटी गई हैं हमारे गरीब जिम्मेदारों पे, या चाहे वो गरीब ना भी हों, किसानों के ऊपर FIRs काटी गई हैं और गुंडागर्दी के तरीके से लोगों से पैसे रिकवर किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से जिसने पैसे देने होते हैं उसके साथ इनके मामला ठीक हो जाते हैं। जो बेचारे मजबूर हैं, जो जिनके ऐसे वसाइल नहीं हैं, उनको डबल ट्रिपल पेमेंट करनी पड़ती है जो बिजली वो इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और हमें उम्मीद है कि जो हुकूमत वक्त है या इवन आने वाली हुकूमत है, हमें खुशी इस बात की है कि आर्मी चीफ साहब ने उसमें फरमाया कि इंशाल्लाह जो भी हुकूमत हुई वो किसानों के मसाइल के लिए अपना रोल अदा करते रहेगी फौज। मजीद उन्होंने बहुत बड़ा कन्वेंशन था, उसमें ग्रीन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव वहाँ पे सारा समझाया, बहुत हौसला अफजा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम अगर जारी रहा तो इससे हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो काश्तकार हैं उनको बेशुमार सहूलतें मिलें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब खालिद बाट साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, ये आपके सामने अपने ख्याल का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मशहूर हैं कर्नल हाशिम डोगर साहब के, जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं हमारे किसानों के, जिन्होंने ये मीटिंग अरेंज करवाई।
आप सारे मीडिया वाले दोस्तों को पता है कि हमने 8 दिन इस्लामाबाद में धरना दिया किसानों के मसाइल के हवाले से, और मुख्तलिफ अदवार में सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान हम अपने मसाइल उजागर करते रहे और किसानों के मसाइल के लिए धरने भी दिए, हमारे पे FRA भी हुई। लेकिन आज तक जिस तरह का कल कन्वेंशन था, आज तक कभी कन्वेंशन इस तरह का किसानों को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब ने सुना, और तमाम मिनिस्ट्रीज के लोग, तमाम चीफ सेक्रेटरी और तमाम वो अदारे थे जो किसानों के साथ अटैच थे। और उस वक्त जो ऐसे सबसे बड़ा इशू था जिसपे मेरे आरफ वाले और गोरेवाला में क्रैकडाउन हुआ और किसानों को गिरफ्तार किया और उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए जो ओवर बिलिंग की मद में थे। तो इस हवाले से हमने जब रिक्वेस्ट की तो आर्मी चीफ साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका फौरी उन्होंने ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम आपके ये कनेक्शन बहाल करते हैं और जो ओवर बिलिंग है उसका खात्मा करते हैं और बाकी जो पैसे आपके हैं वो आप आसान साथ में पे कर दें। तो हम मशकूर हैं आर्मी चीफ के, हम मशकूर हैं प्राइम मिनिस्टर के कि जब से हमारी किसान इत्तेहाद की तंजीमें बनी हैं, पहली दफा है कि किसी प्लेटफॉर्म पे जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, सब लोग थे, हमें सुना और हमारे दर्द को सुना। और हमने ये नहीं कि वहां तारीफों के पुल बांध दिए, हमने आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर को बताया कि इस टाइम मेरा पाकिस्तान का किसान रुल गया है, खाद उसको नहीं मिलती, पानी उसको नहीं मिलता, हमारे पास बहुत सारे इश्यू हैं जिससे मेरे किसान मुश्किल में है। जिस तरह उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव के तहत बंजर जमीनें आबाद कर रहे थे, हमने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की कि आपने बंजर जमीनें आबाद की जो लाखों एकड़ है जिस पे आप फसल काश्त करेंगे और मेरे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इस तरह ज़राअत जो है ऑलरेडी चल रही है, उस पे ब्यूरोक्रेसी ने और माफिया ने उसको इस तरह जगड़ रखा है कि मेरा किसान, मेरा जिम्मेदार, वो सिर्फ दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और मंडियों तक लाता है और वापस जब जाता है उसको हर साल 2 लाख 3 लाख जो उसका आड़ती होता है उसके सर पे निकालता है कि आपको हर साल 3 लाख आप पे कर्जा है, वो कभी भी उस कर्जे से बाहर नहीं निकल पाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है किसानों की, जिसमें ग्रीन इनिशिएटिव जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, जो किसानों के लिए है, जिसपे उन्होंने बंजर जमीनें बात, उसमें बंजर जमीनों की बात नहीं की आर्मी चीफ साहब ने, उसने यहां तक किया है कि उस एरिया में हम सीड पैदा करेंगे, उस एरिया में हम आपको दूसरी बड़ी कंपनियों से बात हो रही, फर्टिलाइजर का आपका हाल करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो डेयरी है उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसपे आपका, जैसे पहले हमारी डेयरी है, हमारी आम रूटीन में जो दूध मिलता है हमें 5 से 6 केजी का एक भैंस या गाय देती है, उन्होंने कहा हम उस पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि आपको वो हम नस्ल देंगे जिससे आपको 15-20 केजी होगा। पूरी दुनिया से हम लोग बुलाए हुए, मैं आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का, हम ये नहीं कि कोई बात वो करते हैं, लेकिन हमें कल नजर आया, उसी वक्त फैसले हुए कि किसानों के मसाइल हल करें और कमेटी बनाई जाए। आपको पता है 70% मेरी पाक फौज में मेरे किसानों के बेटे हैं और उन 70% किसानों के बेटे जब शहीद होकर मेरे गांव में आते हैं और उनके, वो सिर्फ 50,000 की तनख्वाह पे काम नहीं करता फौजी, वो इसलिए काम करता है कि उसने मुल्क के लिए उसमें जज्बा होता है। और वो मेरा किसान जिसका बेटे का जनाजा पड़ा होता है, वो कहता है मेरे 10 बेटे यूं तो इस पाक फौज पे कुर्बान। मैं आर्मी चीफ से वादा करता हूं, प्राइम मिनिस्टर से वादा करता हूं कि किसानों के लिए आप हमारे किसानों के दर्द सुने और उसका हल करें। हम पाक फौज, पहले भी 70% किसानों के बेटों की फौज है, हम पाक फौज के साथ, हम आर्मी चीफ के साथ और इस मुल्क के साथ, और जो मुल्क की सलामती को खतरा है उनके खिलाफ जो अंदरूनी और बैरूनी एजेंडे के जरिए मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम आर्मी चीफ, पाक फौज और प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के साथ खड़े हैं। बहुत पहले तो मैं हमारे कोऑर्डिनेटर जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इतने दिन मेहनत की, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह हमारे पूरे मुल्क से किसान कल के कन्वेंशन में तशरीफ लाए और तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि किसान को इतनी अहमियत दी गई। सिर्फ अहमियत नहीं दी गई बल्कि 40 मिनट आर्मी चीफ ने किसानों से खिताब किया और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया। फिर उसके बाद किसानों से सवालात लिए गए और किसानों ने दिल खोल के अपनी शिकायत की, जिसमें यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग का जिक्र हुआ,
वापटा की ज्यादतियों का, डिस्पोज की ज्यादतियों का जिक्र हुआ। इसके अलावा जितने भी किसानों के मसाइल थे, नहरी पानी के मसाइल थे, बाल सफाई के नाम पे पैसे खाए जाते हैं, हर साल बाल सफाई नहीं होती, सिर्फ चंद दिन नहरें बंद की जाती हैं और उसके बाद पानी छोड़ दिया जाता है, उन पे गुफ्तगू सुनी। इसी तरह जितने भी किसानों के मसाइल थे और छोटे काश्तकारों के मसाइल थे, उनको सुना गया, उनको एड्रेस किया गया। और ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिले हैं। इससे पहले हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते रहे, हम गवर्नमेंट से भी मिलते रहे, लेकिन कभी किसी ने इस तरह ना तो किसानों को टाइम दिया, ना इस तरह किसानों की बात सुनी और ना ही इस तरह मसाइल को हल किया। इसलिए हम वजीर आजम पाकिस्तान और जनाब आर्मी चीफ साहब का इंतहाई मशकूर है कि उन्होंने किसानों के लिए ये कदम उठाया और इंशाल्लाह हम जो है उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम मसाइल जो हैं वो हल होंगे। बहुत शुक्रिया सर। एक ये बता दें कि जो कमेटी बनाई जा रही है इसमें कौन कौन शामिल है, क्योंकि बेसिकली आपके जो इश्यूज हैं वो खाद के हैं और पावर के हैं, तो क्या इसमें इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के सेक्रेटरीज या फिर मिनिस्टर और इसके अलावा इसी तरह पावर सेक्रेटरी या फिर पावर मिनिस्टर शामिल हैं? और आपने 2 पॉइंट्स की बात की है ना, जिस तरह खाद और पावर, कोई और भी आपके बेसिक्स पॉइंट्स हैं, कोई डिमांड्स हैं जो आप उस कमेटी के सामने रखेंगे? जी बिल्कुल, इसमें मैंने खुद कोशिश की कि मैं इंतहाई मुख्तसरन आपके सामने अपने पॉइंट्स रखूँ। जो इस वक्त हम देख रहे हैं, मैं खुद भी एक किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ और मेरा कोई जरिया माश नहीं है काश्तकारी के अलावा, तो हमें बहुत अच्छी तरह एहसास है। जो हमें इस वक्त बाहर फील्ड में नजर आ रहा है वो सबसे बड़ा इशू खाद है, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है। अफसोसनाक बात यह है कि खाद पूरी है इस वक्त जितनी इस मुल्क में होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो सारे इश्यूज आ रहे हैं। इसी तरह पानी के बहुत मसाइल हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो टेल तक पानी नहीं जाने देते। फिर बिजली का बहुत बड़ा कंसर्न है, ओवर बिलिंग और नाजायज ओवर बिलिंग होती है, जिसके अंदर के बगैर देखिए वो 4-4, 5-5 लाख रुपया जुर्माना कर देते हैं। सीड के इश्यूज हैं, सीड्स की उसकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो नया से नया सीड आना चाहिए, उसके इश्यूज हैं। इसी तरह रिसर्च का था। फिर बलोचिस्तान से हमारे दोस्त आए हुए थे जिन्होंने बताया कि वाफर मकदार में सेब और अंगूर मौजूद होता है मुल्क में, और उसकी मौजूदगी में हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे काश्तकार, तो वो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया कि हम देखेंगे अगर इसमें कोई इंटरनेशनल बाइंडिंग ना होगी तो हम ये इसको एक इंश्योर करेंगे कि जब तक मुल्क में एक चीज़ मौजूद है तो उसकी तो ज़ाहिर है इंपोर्ट करने की तुक नहीं बनती। तो इस तरह के सिंध से आए हुए दोस्तों के इशू आज हम ये जो कमेटी हमारी है, हमें बताया गया, हम अपने पॉइंट्स लिख के दे रहे हैं, जिसके बाद एक नेशनल लेवल की कमेटी जिसके अंदर मिनिस्टर्स होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो आर्मी के इवन AG ब्रांच ये लोग इसमें होंगे और एक मुनासिब नुमाइंदगी होगी और एक पावरफुल कमेटी होगी कि जो डिसीजन ले तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अच्छा सर जी, ये फरमा दीजिए का ज़ाहिर है जहाँ पर आपने किसानों के मसाइल के इशू एड्रेस किए, यूरिया खाद है, ब्लैक में फ्रोक्स होती है या DAP है, इसकी जो कीमतें हैं खासकर इस पर सब्सिडी पर भी बात हुई है, और किसानों की जो फसल है इसको एक्सपोर्ट करने के हवाले से कोई बात है, अगर बर वक्त एक्सपोर्ट हो जाए तो इससे बड़ा अच्छा खासा मुल्क के लिए रेवेन्यू कमाया जा सकता है। तो इसके अलावा जो दीगर इश्यूज हैं, भारत सफाई है या और दूसरे मसाइल हैं, उन पे क्या पेशरफ्त क्या होगा? जी पेशरफ्त उस पर ये हुई है कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि हम एक मुतालबा दिए जा रहे हैं और उसी वक्त इम्प्लीमेंट जारी होगा। ये कल की इस सारी के बाद ये हुआ फैसला कि वहाँ पे ये एक नेशनल लेवल की कमेटी जो कि कुछ पॉइंट्स जो कि बड़ी जल्द हल होने वाले हैं उनको जल्दी, जैसे कि खाद है, मैं कहता हूँ हमें सब्सिडी की भी जरूरत नहीं है, अगर हमें जायज रेट पे जो एक रेट चल रहा है गवर्नमेंट का रेट है उसमें भी मिले तो हम खुश हैं। मगर जब 6-8 हज़ार रुपया उसके ऊपर वो ब्लैक मार्केटिंग के लिए जाता है उसकी हमें तकलीफ पहुंचती है। ये वो मामला हैं कि जो आपको फौरी इंशाल्लाह हल होते हुए नजर आएंगे। इसी तरह जो बिजली के नाजायज लोगों के ट्रांसफार्मर्स कटे हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कल के वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद अगले 24 घंटे में वो ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल हो जाने चाहिए। तो अब हम देखते हैं जो हमारे मुतालबात थे हमने सामने रख दिए हैं, अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट कैसे उसको। इसी के साथ ही क्योंकि मैं बीच में भूल गया था, जो खासकर शुगर माफिया है, शुगर मिलें है,
किसानों को बर वक्त पैसा नहीं मिलता, या फिर उनको लेट कर दिया जाता है, गन्ने का वजन कम हो जाता है और फिर वो मुनासिब रेट नहीं मिलता। तो मियां साहब, मियां उमर साहब, इस हवाले से कुछ बात हुई? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारे किसान हैं, उन्होंने सवाल किया जंग से, और इस पे भी कमेटी में रखा गया है। और यकीनन आर्मी चीफ ने ऐलान भी किया कि ये जो माफियाज हैं, अब हम इनको, जैसे डॉलर को हमने रिक्वेस्ट की थी कि जैसे आपने डॉलर को कंट्रोल किया, इसी तरह खाद माफिया को, इसी तरह शुगर मिल माफिया और दीगर माफियाज को भी कंट्रोल किया जाए। इसमें होगा, हम इनफैक्ट जो आज अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसके अंदर हम मेंशन कर रहे हैं, अगर आज की हमारी इस कन्वर्सेशन के जरिए किसी की भी कोई ग्रीवेंस है तो हमारे से रब्ता करें, हमें बताएं उनकी कितनी पेमेंट, हम ये सारी इंशाल्लाह लिख के भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये तो वो फौरी हल होने वाला काम है, तो ये इंशाल्लाह फौरी हल होगा। शुगर मिल के जो बात है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जो बिजली के हवाले से था, उसे ट्यूबवेल और दूसरे जो इशूज थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसले हैं, तो उसको किस तरह करके आप देखते हैं? अब देखिए, ये जो कमेटीज फॉर्म की जाती हैं इसीलिए होता है ताकि मौके पे अहकाम इसलिए जारी नहीं होते कि कोई ऐसी चीज का हुक्म ना हो जाए जो कानून के खिलाफ है। या जब ये कमेटी फॉर्म होगी तो ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको सामने रखेगी और उसके ऊपर ही इंशाल्लाह, मगर वो मैं समझता हूँ कि फैसले ऐसे नहीं है कि वो इंडस्ट्री के हवाले से हैं, तो काश्तकारों के हवाले से मेरे तो कभी मैंने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला लिया। अरे सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि कल एक जो खाद माफिया है उनके खिलाफ डंडा चलाने के हवाले से मुतालबा किया गया आर्मी चीफ से कि जिस तरह से डॉलर कम हुआ है, तो इसी तरह से जो माफियाज है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई डंडा चलता हुआ नजर आएगा माफियाज के खिलाफ? और दूसरा, सोलर ट्यूबवेल के हवाले से क्यों उनको पेशरफ्त नजर नहीं आ रही? मुतालबात भी होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी बात होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई चीज नजर अभी तक नहीं आ रही कि किसान को सोलर ट्यूबवेल की तरफ ले जाया जाए तो उसके ये बिजली के मसाइल भी हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ जुल्म ये है कि पिछले दिनों बलूचिस्तान में 1000 सोलर दिया गया और 1000 सोलर में से मेरे किसान को एक नहीं मिला। करप्शन की नजर होगी। इसी तरह आपको पता है पिछली दफा इन्होंने कहा था कि सोलर पे हम 30% हम देंगे, 60% किसान दे, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसीलिए हम आज उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह आर्मी चीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर ने हमें सुना और हमसे ये वादे पहले भी हुए हैं, लेकिन अब हमें उम्मीद है अब जो वादे किए गए इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। और खासकर इस मुल्क को अगर आपने बचाना है तो आपको पता है बिजली आपकी इतनी महंगी है, नहरी निजाम का वो बिल्कुल खात्मा हो गया है। अब मेरे किसान ने सोलर से ही अपना ट्यूबवेल चला के अपनी फसल को तैयार कर दिया। अच्छा वार साहब, एक ये बात बताएं कि पंजाब में तो खाद एक्स्ट्रा दी गई थी, तो क्या वजह किसानों को क्यों नहीं मिलती रही खाद? सर जी, एक तो जो डीलर है और दूसरा इंतजामिया, खासकर जो एग्रीकल्चर वाले हैं, और क्योंकि एग्रीकल्चर वालों ने खाद का जो हमारे किसान एग्रीकल्चर वालों के पास जाते हैं वो कहते हैं, हम उनको बताते हैं कि यहाँ स्टोरेज पड़ा हुआ है, वो क्या करते हैं कि जाते हैं हमारे पहले तो जाते नहीं, हम उनको निशानदेही करते हैं कि ये 10,000 बैग पड़ा है, वो जाता है जाके उसको लॉक लगा देता है और उसके मुंशी को पकड़ के 15,000 जुर्माना कर देता है। सुबह जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें बैग ही 10 थे, वो सारे बैग ही खत्म हो जाते हैं। इंतजामिया के साथ मिलके माफिया खाद पे जो पैसा खा रहा है उसमें इंतजामिया डीसी है, उसमें एग्रीकल्चर वाले हैं और वो जो डीलर मार्केट